गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में। आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण का अध्याय 9 प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए हम साथ में अध्याय 9 का अध्ययन करते हैं। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है, जीवनरत _अनिल। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। गरुड़ पुराण अध्याय 9। म्रियमाण कृत्य वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो। देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपने शरीर त्याग का अवसर आने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले, तब श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करें। पाप, दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। उसके समीप मरने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहाँ मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, वह गृह तीर्थ रूप है। उसमें यम के दूत नहीं जाते। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे स्वेद पसीने से उत्पन्न है। पसीना यानी ब्रैकेट में लिखा है स्वेद। तिल मेरे स्वेद पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से आसुर, दानव, दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इससे उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग के नोक पर मैं शिव देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र या अपीत नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होता है तथा अग्नि चिंता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिए हुए और दर्भ के बिछोने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे, अंतरिक्ष को त्याग करे, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल करे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है।
और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावे। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। फिर शालिग्राम स्वरूप विष्णु चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पिलाता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्थान दान के पुण्य फल को देता है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले या गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तृप्त गंगा जल पीता है वह सब योनि से छुटकार हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है। इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा जैसा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता। प्राण निकलने समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवे। उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति करने के पश्चात होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय मरने अनशन व्रत करें और विरक्त द्विजमान को आतुर संन्यास लेवे। जो कंठ से आए हुए प्राणों के समय में भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णुलोक को जाता है, भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आँख और नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोक जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंधि युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्टा और भस्मरूप से 3 प्रकार से होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिवरूपी है। नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों में घिरा हुआ, काम, प्रेम आदि तथा कर्मरूपी कोश में युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकिणी जाल की माला वाले विमान को लेकर चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म
कि जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत्य पाणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महानुभाव पुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग को निवास करता है। मित्रों, यहाँ पर अपना 9वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आज का यह वीडियो श्री संतोष बा, जो हमारे लखू भाई और भारती बहन, ये दोनों के माताजी थे, उनको अर्पित करता हूँ। संतोष बहन को मैं एक बार मिला था, उनके घर गया था। पोरबंदर के बाजू में छोटा सा एक बहुत अच्छा सुंदर गांव में उनका घर है। वहाँ पर उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह आदर सत्कार किया था। इतना अच्छा सुंदर स्माइल है उनका। उनकी हंसी को देखकर मैं mesmerize हो गया था। उन्होंने मुझे बिठाकर बोला, आज आपको जाना नहीं है, बहुत लेट हो गया है, आप यहीं रहो, आप खाना खा के ही जाओ। तब मुझे रात को बहुत देर हो गई थी उनके वहाँ, और हम लोग वहाँ पर एक्टिवा मोटरसाइकिल पे गए थे। तो जो एक्टिवा जो स्कूटी जैसी गाड़ी होती है, वो हम लोग कम से कम 125 किलोमीटर इतना लंबा आए थे वहाँ से। तो वो बोले, इतना रात को ये गाड़ी पे जाना अच्छा नहीं है, आप मत जाओ, खाना खा के यहीं पर रह जाओ। तो उनकी ये जो सद्भावना, उनका जो विचार, उन्होंने जो सब कार्य की है आज तक, वो सभी उनको उनकी जो अगली यात्रा है, स्वर्ग यात्रा, या बोले तो वैकुंठ यात्रा, वहाँ पर उनको सब अच्छी तरह उनकी यात्रा संपूर्ण हो। भगवान उनकी अच्छी तरह ध्यान रखे। भगवान उन्हें अपने पास बिठाकर उन्हें वैकुंठवासी बनावे, पुनर्जन्म न होने पाए। ये दुखालय हमारा जो जन्म मरण की साइकिल है, उसमें से उनको मुक्ति मिले, वैसी मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ और मेरे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति दे। और उनके परिवार में जो भारती बहन और लखू भाई जी है, इन दोनों भाई बहन को मैं कुछ सालों से जानता हूँ, क्योंकि वो भी यूट्यूबर है। लखू भाई है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है कृष्णा फार्म, और भारती बहन जी जिनकी यूट्यूब का नाम है विलेज लाइफ विद शिव ओम फैमिली। मित्रों, आपको अगर मेरा ये काम अगर पसंद आवे तो मेहरबानी करके प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो मेरे वीडियोस आते हैं उसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए, तो उनको भी ये नया कुछ जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हरे कृष्णा।